हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 15वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जहां पर जय और विजय को चतुष्कुमारों द्वारा श्राप मिलने की पूरी कथा का वर्णन आता है। कल हमने देखा कि किस प्रकार से चतुष्कुमार जो हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये वैकुंठ के 6 द्वारों में से चले गए और 7वें द्वार पर उन्हें जय और विजय मिले। जय और विजय ने उन्हें देख करके सोचा कि अरे, ये दिगंबर नग्न अवस्था में छोटे बालक, ये अंदर जाके क्या करेंगे। तो जब इस प्रकार से जय और विजय की मनस्थिति हुई तो चतुष्कुमार सोचने लगे कि अरे, यहाँ पर ये तो वैकुंठ है और वैकुंठ में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान को मिलने की उत्कंठा, ये एकमात्र कारण होना चाहिए टू सी वेदर somebody is actually viable to go inside or no। तो ये भौतिक रूप से जय और विजय जो हैं, ये भौतिक रूप से तय कर रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा और कौन अंदर नहीं जाएगा। So they became alarmed, they become angry। तो जिस प्रकार से एक बच्चा उसके मन की इच्छा को पूरा न होने पर क्रोधित हो जाता है, वैसे ही चतुष्कुमार जो हैं वो उनके मन की इच्छा को पूरा न होते हुए देखकर वे क्रोधित हो रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से क्रोध भी आध्यात्मिक जगत में या भगवान की सेवा में कार्यरत आता है। जब भगवान की सेवा एक भक्त ठीक से नहीं कर पाता, whenever a devotee is disturbed in his duty towards the Supreme Personality of Godhead, a devotee becomes transcendentally angry. And when he became angry, when they became angry, the Chatushkumaras became angry. How did they curse the Jay and Vijay pair? जय और विजय को उन्होंने किस प्रकार से श्राप दिया, ये आज की कथा का विषय होगा। तो हम शुरुआत करें मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we are reading from the 32nd shloka of the 15th chapter of Srimad Bhagavat. तो श्लोक क्रमांक 32 में हम देखते हैं कि
चतुष कुमार जो हैं वो पूछते हैं कि अरे आपके अंदर ये गलत धारणा कैसे आ गई है? आप शरीर को देख करके किसी की बुद्धि, किसी के स्वामित्व का कैसे आप, how are you able to make this? We are not able to understand. How have you developed discordant mentality? You must be imposters. श्लोक क्रमांक 32। मुनयः उचुः को वामिहैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैः स्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वाम् को वात्मावत् कुहकयो परिशङ्कनीयः। The sages said, who are these two persons who have developed such a discordant mentality, even though they are posted in the service of the Lord in the highest position and are expected to have developed the same qualities of the Lord? How are these two persons living here in Vaikuntha? Where is the possibility of an enemy's coming into this kingdom of God? The Supreme Personality of Godhead has no enemy. Who could be envious of him? Probably these two persons are imposters. Therefore, they suspect others to be like themselves. हम देखते हैं कि अंग्रेजी में भी कहावत है कि the world is a mirror of your own consciousness. हमारी जिस प्रकार से चेतना है, हमें संपूर्ण जगत वैसे ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे चतुष कुमार ये सोच रहे हैं, अरे ये जय और विजय, ये जो द्वारपाल हैं, ये सोच रहे हैं कि ये दो बालक यहाँ अंदर कैसे जा पा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो देख करके तो ये छोटे लगते हैं, नग्न अवस्था में हैं, इनको भगवान से क्या लेना देना? So they are judging a living entity based on body. And here in Vaikuntha, how can there be bodily consciousness? वैकुंठ जगत में शारीरिक रूप पर स्थिति कैसे हो सकती है? तो ये हमें इम्पोस्टर्स या छलिया व्यक्ति, ये हमें छलिए सोच रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि ये स्वयं छलिए हैं, जो आध्यात्मिक जगत में आकर के भी, भगवान के इतने समीप रह करके भी किसी दूसरे को केवल शारीरिक रूप पर वो उसको जज कर रहे हैं। दे आर जजिंग अ पर्सन बेस्ड ऑन द बॉडीली एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, व्हिच इज सो इम्प्रॉपर। सो वी थिंक दे देमसेल्व्स आर इम्पोस्टर्स। यस, प्रभुपाद जी यहाँ पर वैकुंठ लोकों के निवासियों का वर्णन करते हैं। The difference between the inhabitants of a Vaikuntha planet and those of material planet is that in all Vaikuntha, all the residents engage in the service of the Lord himself and are equipped with all his good qualities. It has been analyzed by great personalities that when a conditioned soul is liberated and becomes a devotee, about 79% of all good qualities of the Lord develop in that person. हम देखते हैं भगवान के अंदर 64 गुण हैं, भगवान विष्णु के अंदर 60 गुण हैं, शिव तत्व के अंदर 55 गुण हैं, और जीव ये 50 गुणों से पूरी तरह से अभिभूत है। There are 50 qualities. So if you divide 50 by 64, it comes to 79%. So Brahma ji is one living entity in every universe, जिनके ये सभी 50 के 50 जो गुण हैं, ये सभी प्रज्वलित अवस्था में हैं। हम सभी भगवान के भक्त हैं, हम जीव हैं, लेकिन हमारे ये जो गुण हैं, ये अभी भौतिक प्रकृति और माया के प्रभाव से सुप्त अवस्था में, दे आर इन डॉर्मेंट स्टेज।
ब्रह्मा जी is one living entity whose all these qualities have actually flared up. वो ज्वलंत उज्ज्वलनशील हैं. तो the basic principle of goodness is to accept subordination to the personality of Godhead. The sages therefore were surprised to see that the doormen who checked them from entering the palace were not exactly like the residents of Vaikuntha Loka. वैकुंठ के निवासियों ने जिस मापदंड पर कौन अंदर जाने योग्य है और कौन अंदर जाने योग्य नहीं है, इसका निर्णय करना चाहिए. चतुष कुमार सोचते हैं कि अभी जय और विजय इन दो द्वारपालों ने इस नियामक तत्व के एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में गलती कर दी है. No enemy of the Lord can enter Vaikuntha. The Kumaras concluded that the only reason for doormen's checking them was that the doormen themselves were imposters. तो भगवान से अगर हम विमुख होते, अगर हम भगवान से द्वेष करते, तो क्या पहले 6 द्वारपाल हमें छोड़ते? अगर पहले 6 द्वारों से हम निकल करके आए हैं, is that not sufficient a sign that oh we are really devotees, that's why we are entering? Still you are stopping us. श्लोक क्रमांक 33 लिखते हैं. There is complete harmony in Vaikuntha planets. So why then is fear here? अगर भगवत जीवन में, वैकुंठों में हर कोई भगवान से प्रेम करता है, हर कोई अपना जीवन केवल भगवान के ऊपर केंद्रित ही जीता है, तो यहां पे इन द्वारपालों को क्यों डर लग रहा है? श्लोक क्रमांक 33. न ह्यंतरम भगवती समस्त कुक्ष्या वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोस्य. In the Vaikuntha world, there is complete harmony between the residents and the Supreme Personality of Godhead. Just as there is complete harmony within space between the big and the small skies, why then is there a seed of fear in the field of harmony? These two persons are dressed like inhabitants of Vaikuntha, but where from can their disharmony come into existence? ये वैकुंठ लोकों के द्वारपाल हैं और इनके बीच में ही अंडरस्टैंडिंग में क्यों गड़बड़ी हो गई है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, just as there are different departments in each state in the material world, the civil department and the criminal department, so in God's creation there are two departments. As in the material world we find the criminal department is far smaller than civil department. So this, in this material world, which is considered the criminal department, is 1/4 of the entire creation of the Lord. All living entities are the residents of the material universes, are considered to be more or less criminals. ये भौतिक जगत जो है, चैतन्य चरितामृत हमें बताता है कि ये भौतिक जगत किस प्रकार से एक पाद विभूति है. It is 1/4 of the entire creation of the Supreme Personality of Godhead. और आध्यात्मिक जगत जो है ये त्रिपाद विभूति है. It is 3/4 of the creation of the entire cosmic manifestation. इस 1/4 भौतिक अस्तित्व में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और ये सारे ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं सब केवल शारीरिक चेतना के आधार पर ही चल रहे हैं. तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जस्ट लाइक द क्रिमिनल डिपार्टमेंट इज स्मॉल, अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एग्जिस्टेंस, द सिविल डिपार्टमेंट, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत छोटा है, आध्यात्मिक जगत बड़ा है, त्रिपाद विभूति.
और भौतिक जगत छोटा है, एक पाद विभूति। So whenever there is discrepancy in that harmony, immediately the living entity is entrapped by maya or illusion. हार्मनी क्या है? सौहार्दपूर्ण संबंध क्या है वैकुंठों में? सौहार्दपूर्ण संबंध ये है कि हर कोई मानता है गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। दिस एवरीवन नोज। और भौतिक जगत में ठीक इसके उल्टा है। हर कोई चाहता है ईश्वर परमः स्वयं अहम। ईश्वर परम कौन है? कृष्ण है। भौतिक जगत ईश्वर परमः अहम। सो दिस इज वेयर वी सी, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के डिमोनियक एंड डिवाइन नेचर चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सुंदर रूप से भगवान भी बताते हैं व्हाट इज डिमोनियक क्वालिटी। स्वामित्व भाव, यहां से सभी चीजों की शुरुआत होती है। सो स्वामित्व भाव जहां पर आता है, देन दैट कॉजेस डिस्कॉर्ड और डिसहार्मनी। सो जब स्वामित्व भाव आएगा भगवान से विमुख होकर, अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे संसारे बांधीला। अनंत काल से जीव जो है भगवान को भूल गया है, और ऐसी अवस्था में जैसे ही सो ईश्वर परम अहम, ये जैसे ही चेतना आती है जीव के अंदर, तुरंत उसे माया पकड़ लेती है। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करी, निकटस्ते ता माया तारे झपटिया धरी। सो कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग भोगवांछा, लेकिन वो कृष्ण सम्मुख भोगवांछा होनी चाहिए। यस, सो जैसे द एंटायर प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कृष्ण बहिर्मुख भोगवांछा टू कृष्ण सम्मुख भोगवांछा। ऑफ कोर्स दैट इज इन द बिगिनिंग स्टेज। जब जीव आगे बढ़ता है अपनी चेतना में, सो वेदर he gets Krishna Sammukh Bhog, he does not get Krishna Sammukh Bhog, doesn't matter. And at the highest level of rasa, then there is no sense of Unmukh and Pramukh, because a Lord is transcendentally situated or connected with, a Jiva is transcendentally situated or connected with the Supreme Personality of Godhead. Narayana para sarve na kutaschana bibhyati स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। सो दिस इज ऑन द लेवल ऑफ रसा, जहां भी रखिए। सो द बेस इज द लोअर मोस्ट कॉन्शियसनेस इज कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे। इससे ऊपर उठते हैं तो भोगवांछा रहेगी, लेकिन साधना के स्तर पर कृष्ण सम्मुख जीव भोगवांछा करे। ओ वी वांट भोग, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुष परम। आप अकाम हैं, सर्वकाम हैं या मोक्ष काम है, आपको एक ही चीज करनी है, भगवान की तीव्र भक्ति योग से सेवा करनी है। तो यहां हम देखते हैं, सो भोगवांछा इज देयर बट इट बिकम्स कृष्ण सम्मुख भोगवांछा। सो कृष्ण सम्मुख भोगवांछा यानी हमारा स्तर, हम जिस स्तर पर भक्ति कर रहे हैं। यस, वी वांट टू ईट पिज्जा बर्गर, सो वी मेक पिज्जा बर्गर। फिर हम, अरे भाई भगवान को पिज्जा बर्गर खिलाने के लिए नहीं, हमें जब लत लगती है, अरे यार बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाया ही नहीं, तो हम बनाते अपने लिए पानी पूरी, फिर उसे कृष्णाइज करते हैं भगवान को भोग दिखा करके। सो कृष्ण सम्मुख जीव भोगवांछा, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल। इससे ऊपर जब जीव चढ़ता है तो कृष्ण सम्मुख या बहिर्मुख का, कृष्ण सम्मुख है फिर भोगवांछा है या नहीं है,
भोगवांछा होती ही नहीं है, वो कृष्ण सम्मुख होता है। ये है मुक्ति। यस, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मात्। एंड इससे ऊपर when it comes to the platform of rasa, then we have Bhakti Vinod Thakur praying, कीट जन्म हो यथा तुमा दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। ओ माय लॉर्ड, तुम्हारा सेवाएं होय जत दुख से हो तो परम सुख। या फिर हम जैसे भागवत पर चर्चा कर रहे थे कि नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शन। तो ये रसतत्व की बात हो गई। So gradations with which a living entity passes in his journey towards the progressive upliftment of one's Krishna consciousness. प्रभुपाद जी कहते हैं, there is no cause for politics of divide and rule in Vaikuntha planets. There is no fear because the united interest of the Lord and the residents. हर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान हर किसी से सेवा ले रहे हैं और हर किसी को अपने प्रेममयी सौहार्द पूर्ण संबंध में बांध के रख रहे हैं। So there is no question of discord or disharmony. So in Vaikuntha, जब जय और विजय सोचते हैं कि ये दो क्यों जा रहे हैं, इट विल क्रिएट डिसकंटेंट, इट विल क्रिएट डिस्कॉर्ड, इट विल क्रिएट डिसहार्मनी। सो चतुष कुमार सोचते हैं, ओ इनका ये सोचना गलत है और इस गलत सोच के लिए ये दंड योग्य है। क्या दंड है? वी कंसिडर पनिशमेंट फॉर यू टू गो टू द मटीरियल वर्ल्ड। में हम सोचते हैं कि आपके लिए उचित दंड क्या है? भौतिक जगत में जाइए। टेक्स्ट 34, तद्वाममुष्य परमस्य वैकुंठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधीभ्याम् लोकानितो व्रजमनंतर भाव दृष्ट्या पापीय सस्त्रय इमे रिपवोस्य यत्र। Therefore, let us consider how these two contaminated persons should be punished. The punishment should be apt, for thus benefit can eventually be bestowed upon them. Since they find duality in the existence of Vaikuntha life, they are contaminated and should be removed from this place to the material world, where the living entities have three kinds of enemies. भगवान के सबसे करीब होकर के भी इस प्रकार से द्वंद्व की मोह माया में जकड़े हुए हैं, इनको पनिशमेंट भी छोटी नहीं मिलनी चाहिए, पनिशमेंट भी बड़ी मिलनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। द पनिशमेंट शुड बी वेरी एप्ट। जब एक जीव ज्यादा पनिशमेंट प्राप्त करता है तो भगवान उसको ज्यादा रिवॉर्ड्स भी देते हैं। कम पनिशमेंट प्राप्त करेगा तो कम रिवॉर्ड, ज्यादा पनिशमेंट प्राप्त करेगा तो नेचुरली, क्योंकि पनिशमेंट प्राप्त करेगा, पुकारेगा भगवान को, और जब पुकारेगा भगवान को तब भगवान आएंगे। देयर इज नो अदर वे इन विच वी कैन अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस than to simply cry out for the personality of Godhead's mercy. रूपा गोस्वामी कहते हैं, शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस इज वेरी रेयर, जन्म कोटि सुकृति भीर न लभ्यते। भगवान की भक्ति जो है ये कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिलती। तत्रम लौल्यम केनापि एकम मूल्यम। द ओनली वे इन विच वी गेट प्योर डिवोशनल सर्विस is intense greed, intense hankering for it. जब तक वो हृदय से इंटेंसिटी नहीं आती,
वो इंटेंसिटी क्या करती है, जीव के जितने भी विगत कर्म हैं और कर्म की श्रृंखलाओं की इच्छाएं हैं, उन सभी को भस्मसात करती है. So pure devotional service is dependent on only one qualification. What is that qualification? The intense greed to become a pure devotee. There is nothing else. क्योंकि हम देखते हैं केवल भक्ति ही भक्ति की जननी है, बाकी कोई भी चीज भक्ति की जननी नहीं हो सकती. पुण्य कभी भी भक्ति की जननी नहीं हो सकते. कितना जीव इस भौतिक जगत में तड़प रहा है, ये भी भक्ति की जननी का what do you say, it cannot be the cause or impetus for the progressive stages of devotional service. So the only way one can get pure devotional service, लौल्यम केनापि एकम मूल्यम, इंटेंस ग्रीड, जिस प्रकार से एक लोभी व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, एक कामुक व्यक्ति एक स्त्री या स्त्री पुरुष को प्राप्त करने के लिए इच्छा करती है, तो उसी प्रकार देयर इज इंटेंस ग्रीड, इच्छा है. ये इच्छा क्या करती है, जब ये इच्छा भगवान की सेवा में संलग्न होती है तो वो हृदय से सारे दूसरे कल्मशों को निकाल के बाहर फेंक देती है और जीव भगवान की केवल विशुद्ध अवस्था में भक्ति करने के लिए सुसज्ज हो जाता है. इसे कहते हैं विशुद्ध अवस्था या शुद्ध सत्व के स्तर पर भक्ति. तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. When can tatparatvena happen? Tatparatvena means constant engagement of senses in Krishna's service. When can that happen? When there is intense greed. अगर greed नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक व्यापारी है, तो व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए क्या नहीं करते हैं? हम स्वयं कई व्यापारियों से मिल चुके हैं, रात को 12-1 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे से फिर से काम चालू होता है. 20-20, 30-30, 35-35 साल रात को 12 बजे तक जागना, सुबह फिर से 6 बजे से चालू, रात को 12 बजे तक. उसमें फैमिली लाइफ चली जाती है, उसमें रिक्रिएशन चला जाता है, उसमें रिलेटिव्स चले जाते हैं. The only burning desire is how can I get profit? How can I get profit? How can I get profit? उसी प्रकार से एक भक्त जो भगवान की सेवा में संलग्न है, तो हम भगवद गीता में जैसे भगवान बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन. When there is intense greed and that intense greed is the only driving principle, then tatparatvena nirmalam hrishikena hrishikesha सेवनम भक्ति रुच्यते. और चतुष कुमार देखते हैं कि अरे दिस इज नॉट द इम्पीटस विथ विच जय एंड विजय आर ऑपरेटिंग और स्पीकिंग टू अस. ये कार्य का सिद्धांत नहीं है जय विजय का. सो दे शुड रिसीव सम प्रॉपर पनिशमेंट. क्या हो सकती है पनिशमेंट? क्योंकि ये द्वंद्व के आधार पर they are considering differences based on body. Let them go to a place where differences are always based on body. What is that place? भौतिक जगत. Always differences are based on body. तुम, मैं, शरीर, इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो मेरा, दूसरे शरीर से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है वो उसका. The first shloka of ईशोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत. तो ये बॉडीली स्तर पर जीव भूल जाता है. दिस इज ड्यूअल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. सो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी इन मटेरियल कॉन्शियसनेस,
based on body, whatever is there with this body belongs to me, whatever is there with some other body belongs to somebody else. द्वंद्व। तो जो जय विजय हैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं by contamination of material nature, a jiva is forced to transfer to this material world, where the living entities have three enemies, namely desire, anger and lust. इस भौतिक जगत में क्या तीन प्रमुख थ्री गेटवेज टू हेल, काम, क्रोध तथा लोभस। इच्छाएं, काम, जब इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती तो क्रोध और लोभ। यस, तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। ये तीनों इस भौतिक जगत को पूरा झुलसा करके छोड़े हैं। कैसे झुलसाते हैं? आपने वो कबाब जैसे बनाते हैं देखा है, बारबेक्यू ग्रिल। आजकल तो जीवन इतना, कलयुग हैज बिकम सो बैड। लाइव ग्रिल, मारते भी नहीं है उस जीव को, ऐसे ही फ्रेश खाएंगे। कितना हद तक जा सकता है क्रूरता में जीव? वो तड़प रहा है, तड़पते 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 वो मरता है आग के ऊपर। लाइव ग्रिल, फ्रेश, उसको मार के नहीं ये करना है। देखिए कितना पाप कर रहा है जीव कलयुग में, झुलसा झुलसा कर मार रहा है। और यही चीज प्रकृति हमारे साथ करती है। जैसे वो लंबी कबाब की स्टिक होती है, उसके अंदर हम सारे टुकड़े घुसाते हैं, टोमेटो, क्या पनीर और कैप्सिकम, एक्स वाई जेड सब घुसाते हैं अंदर, और धीरे धीरे उसको ग्रिल करते हैं। यस, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति हमें क्या करती है? प्रकृति के तीन गुणों में, दैट कबाब का जो स्टिक है, दैट इज लाइक थ्री गुणास, और इन तीन गुणों में बंध करके नीचे से काम, क्रोध और लोभ की अग्नि में हर जीव झुलस रहा है। ही इज बीइंग लाइव ग्रिल्ड। हम सोचते हैं हम सी फूड को लाइव ग्रिल करते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति हमें लाइव ग्रिल कर रही है। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव माया तारे संसारे बांधिला। सो प्रकृति के तीन गुणों के कबाब स्टिक के ऊपर नीचे से काम, क्रोध और लोभ की अग्नियों में जीव झुलस रहा है। जाने दो उनको वहां पे। दैट इज एप्ट पनिशमेंट फॉर देम। तो जब इस प्रकार से सुनते हैं जय और विजय, they became very fearful. Yes. श्लोक क्रमांक 35 और 36 जहां पे हम देखते हैं they are cursed in श्लोका नंबर 34। हमने देखा अभी जो हमने श्लोका डिस्कस किया, they are cursed। सो जब उनको इस प्रकार श्राप मिलता है तब उनकी बुद्धि खुलती है। कहते हैं श्लोक क्रमांक 35, देशाभितीरित मुभावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंड मणिवारण मस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावरु बिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामति कातरेण। When the doormen of Vaikuntha Loka, who were certainly devotees of the Lord, found that they were going to be cursed by the Brahmanas, they at once became very much afraid and fell down at the feet of the Brahmanas in great anxiety. For a Brahmana's curse cannot be counteracted by any weapon. तो ये सब तब तक जो हमने देखा, ये कर्ज करने का सोच कौन रहे हैं, बात कौन कर रहे हैं? ये चतुष कुमार आपस में बात कर रहे हैं। तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमारी ये सब आपस में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये श्राप मिलने की बात हुई, जय और विजय डर गए, उनके पैरों में गिर गए।
सो वी सी एक भक्त का श्राप बहुत ही भयावह होता है। भक्त को, हियर दे आर सेइंग ब्राह्मणस, ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो जनेऊ डालता है वो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है। यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक, ओ एक व्यक्ति है जिसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद वो आउट ऑफ प्रैक्टिस रहा 25 साल तक, क्या उसे डायरेक्टली ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लेके जाएंगे? नहीं, क्वालिफिकेशन है लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिस है क्या? उसी प्रकार से जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, क्वालिफिकेशन है, उसने एमबीबीएस प्राप्त किया, लेकिन भगवत तत्व या भगवत अर्चना के ऊपर बेस्ड जीवन जिया क्या? 25 साल तक प्रैक्टिस है क्या? तभी तो वो एक्चुअली ब्राह्मण होगा। जस्ट बाय क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज that, oh, one may have been born in a brahmana family, but the experience of continuing on the path of brahmanical principles, that counts more. Yes. So जय और विजय जो हैं वो चतुष्कुमारों के पैरों में गिर गए। हम यहाँ देखते हैं कि भगवान के भक्तों का श्राप कभी भी, इसीलिए द फर्स्ट पहला जो अपराध है भगवान के चरणों में समर्पित जिन्होंने अपना जीवन कर दिया है उनकी निंदा करना। तो ये कौन है? ये सभी भक्त हैं जो अपने अपने तरीके से जितना भी अपने से बन सकता है, एक अमीर व्यक्ति बहुत धन दे सकता है डोनेशन में, एक गरीब व्यक्ति कम धन दे सकता है, बट द प्रिंसिपल इज वो धन दे रहा है। सो किसने अपना सर्वस्व दिया है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी 16 माला कर रहा है, जो भी 4 नियमों का पालन कर रहा है, जो भी हरि कथा हरिनाम में रुचि लेने के लिए उत्सुक है, उसने सही में अपना सर्वस्व दिया है। सो फ्रॉम कृष्णा's पॉइंट ऑफ व्यू, he is a pure devotee. Pure devotee does not mean necessarily devoid of misgivings. Pure devotee means a devotee who has pure desire to please the Supreme Personality of Godhead and not expect anything in return. जीवन के उतार चढ़ाव, हमारे कर्मों की श्रृंखलाएं और कर्मों के बंधन वो तो चलते ही रहेंगे। भक्ति और कर्म ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते। इट इज एग्जैक्टली लाइक पानी और पेट्रोल। आप कुछ भी कर लो, पानी और पेट्रोल मिक्स नहीं होने वाला। उसी प्रकार से भक्ति और कर्म ये कभी नहीं मिक्स नहीं होंगे। कर्मों के आधार पर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ सद्गुण है, कुछ दुर्गुण है, किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, किसी व्यक्ति का स्वभाव वैसा है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ टॉलरेबल है, कुछ इनटॉलरेबल है, लेकिन इस सबसे ऊपर उठते हुए भगवान की भक्ति, निष्किंचनस्य भगवत उन्मुखस्य, क्या वो निष्किंचन रूप से भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है? Then he is a pure devotee. He is a pure devotee. Pure devotee means one who has a pure desire to please Krishna. जैसे एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जाता है, he has a pure desire to get free from disease. अब डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, किसी को गोली मिलेगी, किसी को इंजेक्शन मिलेगा, किसी का ऑपरेशन करना होगा। तो जिसको गोली मिलेगी उसको डॉक्टर के पास तुरंत, चलो भाई निकल जाओ यहाँ से, ये गोली ले लेना बस। जिसको थोड़ा और सीवियर है, थोड़ा आपको 2-3 दिन इंजेक्शन लेने के लिए आना पड़ेगा। और सीवियर है, अरे क्या है, अरे ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 महीना तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा बाद में। बट द एसेंस इज
हर कोई is entering the hospital with a pure desire to get free. So just because somebody's condition is so bad कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में नहीं लेंगे क्या? लेना ही पड़ेगा। क्या एक हॉस्पिटल केवल अरे मैं केवल क्या दूंगा, दवाइयां देते रहूंगा, मैं इंजेक्शन और सर्जरी के स्तर पर जो लोग आए हैं उनको ट्रीट नहीं करूंगा, तो फिर वो हॉस्पिटल हुआ क्या? वो हॉस्पिटल नहीं हुआ, वो आउटपेशेंट डिपार्टमेंट हो गया, वो ओपीडी हो गया। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ हॉस्पिटल, इट इज नॉट एन ओपीडी। हर कोई आएगा। Who is a pure devotee? One who has pure desire to serve. And Krishna will take care of that devotee. वो कृष्ण और उस भक्त के बीच में है। हमारा मार्ग है, हमारा कार्य है सही ज्ञान देते रहना, काम खत्म। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 36। भूयादद अघोनि भगवद्भिरकारि दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मावो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिह तु नौ व्रजतो रधोदः। After being cursed by the sages, the doorman said, "It is quite apt that you have punished us for neglecting to respect sages like you. But we pray that due to your compassion at your repentance, the illusion of forgetting the Supreme Personality of Godhead will not come upon us as we go progressively downwards." Here we see the consciousness of a Vaikuntha denizen. एक समय के लिए वो कवर हो गया था, उन्होंने चतुष्कुमारों को केवल उनके शरीर के रूप में देखा, लेकिन जैसे ही कर्स मिला तुरंत ओ थैंक यू दैट यू हैव कर्स्ड अस, दे आर ग्रेटफुल। और वो क्या मांग रहे हैं? अरे दुख कम मिलने दो, तकलीफें कम होने दो प्लीज, क्या है थोड़ा खाना पीना अच्छा मिले, थोड़ा यूएसए में बॉर्न हो जाओ, अच्छा इंद्रिय भोग मिले। दे आर जस्ट वांटिंग मैं भगवान को कभी ना भूलूं, बस बाकी सब चलता रहेगा। आना जाना रोना धोना मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखद आगमा अपाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व, टॉलरेट देम, ये चलता रहेगा, जीवन इसी का नाम है। भगवान को भूल नहीं रहना, दैट इज द की प्रिंसिपल। हियर इज अ प्योर डिवोटी। सो प्योर डिवोटी ही डजंट मेक मिस्टेक, नो। आगे हम देखेंगे ये लीला किस प्रकार से भगवान के ही एक बहुत बड़े प्लान का एक हिस्सा है। सो हम देखते हैं whenever things happen with great devotees, it doesn't happen simply, it happens for a great cause. जय और विजय मोमेंटरली बिविल्डर हुए, ग्रेट कॉज उन्हें बाद में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतावक्र, रावण, कुंभकर्ण के रूप में आना था। अर्जुन मोहित हो गए, भगवत गीता को आना था। परीक्षित महाराज मोहित हो गए, भागवत आया। इसी यस, सो ग्रेट डिवोटीज गेट बिविल्डर्ड फॉर अ ग्रेट कॉज। सो इसीलिए हम देखते हैं whenever great devotees are bewildered, you should not take it to अरे मैं भी ऐसा होता हूं, वो भी ऐसा हो रहा है, क्या फर्क है? नहीं। The second way to see this is जब श्राप मिला उसके बाद की तुरंत प्रतिक्रिया क्या है? इमीडिएटली दे से ओ वी आर ग्रेटफुल, नतमस्तक होके वो उस श्राप को स्वीकार करते हैं, वी आर ग्रेटफुल। लेकिन अभी हमारे अंदर पश्चाताप की भावना है, तो उस पश्चाताप की भावना से हम पर थोड़ा कृपा कीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान को भूले नहीं। दिस इज वैकुंठ कॉन्शियसनेस। कीट जन्म हो यथा तुवा दास,
बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। मैं ब्रह्मा जी का जीवन भी नहीं चाहता जो आपका भक्त न हो। इससे तो अच्छा एक कीड़े का जीवन है जो आपका दास हो, जो आपकी सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता हो। टेक्स्ट 37। जैसे ही लीला समाप्त हो जाती है तुरंत भगवान आते हैं। देखते हैं कृष्णा इज सो ट्रांसेंडेंटल, तुरंत भगवान आते हैं। कैसे आते हैं? लक्ष्मी देवी के साथ में आते हैं, अकेले नहीं आते। यस। So the Lord arrives there with Lakshmi Devi. एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहश्रीः। At that very moment, the Lord, who is called Padmanabha, because of the lotus grown from his navel, and who is the delight of the righteous, learnt about the insult offered by his own servants to the saints. Accompanied by his spouse, the goddess of fortune, he went on to the spot on those very feet sought by the recluses and great sages. तो भगवान को जैसे ही पता चला क्या हो रहा है, तुरंत लक्ष्मी देवी के साथ में वो वहां पे आए जहां पे जय और विजय को कर्स किया गया था। ये देखिए जय विजय और यहाँ पे चतुष्कुमार तुरंत आ जाते हैं। सो प्रभुपाद जी परपट में श्रीमद् भगवद गीता का लिखते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। प्योर डिवोटी। अपि चेत् सुदुराचार, सुदुराचार, दुराचार, one who is completely engulfed in काम क्रोध एंड लोभ। दुराचार तीन चीजें जो व्यक्ति को झुलसाती हैं, जीव को झुलसाती हैं, काम क्रोध और लोभ। इसमें जो लिप्त है दुराचार, इनके बिना रह ही नहीं सकता, हर दिन उसको ये तीन करना ही है। सुदुराचार, अपि चेत सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः, उसे साधु समझिए। तो भगवान यहां पे हमें शुद्ध भक्ति की परिभाषा दे रहे। दैट्स हाउ वी सी pure devotee does not mean no material contamination. Pure devotee means pure desire to please the Supreme Personality of Godhead without any return for oneself. So, क्यों? सम्यक व्यवस्थितो ही सर, वो सही चीज में लदा हुआ है, वो धीरे 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 अपनी सारी दुर्बलताओं को पार करके आएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वेरी इमीडिएट, very immediate. What immediate means? What immediate means is not some 1, 2, 3, 4 years. What immediate means is couple of lifetimes. इसीलिए हम देखते हैं उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन चीजें भक्ति में अत्यंत आवश्यक है। रूप गोस्वामी हमें उपदेशामृत में कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए और धैर्य भी चाहिए। वी कैन रेफर टू भगवद गीता 6.40 to 6.47, जहां पे भगवान बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि एक जीव जो उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका प्रयास पूरा सफल नहीं हो पाता। तो अर्जुन पूछते हैं, अरे क्या उसका सारा जीवन फिर ऐसे ही चला गया? उसने भौतिक जीवन तो त्याग दिया क्योंकि आपकी सेवा करने की इच्छा है,
आपकी सेवा करते करते उसने देखा कि अरे अनर्थ इतने हैं, आपकी सेवा भी नहीं हो पा रही है, तो वो तो धोबी का कुत्ता हो गया, वो तो ना घर का ना घाट का, न एंजॉय किया ना आपके पास आया। तो वहां पे कृष्णा बिकम्स वेरी इमोशनल। कृष्णा टेल्स अर्जुना नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, ओ माय डियर अर्जुना, so whenever that reference of a devotee not completing his sadhana comes, Krishna becomes very emotional. अरे मेरा भक्त मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, अपने अनर्थों से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपरिपक्व भजन के कारण वो नीचे गिर रहा है। कृष्णा बिकम्स इमोशनल, ही सेज तात, ओ माय डियर सन, नहीं कल्याण कृत कश्चित, जिसने भी इस जीवन में इस मार्ग में चलने का प्रयास किया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात, कभी उसकी दुर्गति होगी ही नहीं। दैट इज माई अश्योरेंस, कभी दुर्गति नहीं होगी। सो कृष्णा इज गिविंग अश्योरेंस। तो अगर किसी के हृदय में थोड़ी सी भक्ति आई है, तो वो प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, बहुत ऊंचे स्तरों पर जाके बहुत लंबे शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गे हे योगो भ्रष्टो भी जाए थे। भ्रष्ट योगी बहुत लंबे समय तक उपभोग करेगा, बाद में नीचे आएगा शुचिनाम श्रीमताम गे हे। नहीं तो जिसका भजन बहुत परिपक्व हो गया है, तुरंत एक ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां पे पहले से ब्राह्मणिकल कल्चर है, भगवान के प्रति भक्ति की भावना है तुरंत, और न चाहते हुए भी वो भगवान की, ही डजंट वांट बट ही प्रैक्टिकली गेट्स अट्रैक्टेड बाय डिवोशनल सर्विस। व्हाई? बिकॉज प्रीवियस लाइव्स पायस क्रेडिट्स आर देयर। वो कहां जाएंगे? नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। Yes. So this is how we see 2.40 and वो श्लोक 6.42-47 के बीच में, I don't remember the verse name, they link. वो नहीं चाहता but he bumps into Krishna consciousness. Yes. So Krishna is very very loving towards his devotees. भगवान के हृदय में अपने भक्तों के लिए बहुत विशेष स्थान है। जैसे ही भक्त किसी गड़बड़ी में आते हैं, भगवान का हृदय तुरंत पसीज जाता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम, हे तात, ओ माय डियर सन, नथिंग रॉन्ग विल हैपन, डोंट वरी, इट टेक्स सर्टेन लाइफ टाइम्स। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। Let us strive our best to become a pure devotee from intention। अगर हमारे हृदय में भगवान को शुद्ध रूप से सेवा और भक्ति करने की इच्छा है, ये इच्छा भी अनेक अनेक जन्मों के पुण्य काम का, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा, जिसने वासुदेव को सर्वोपरि मान लिया, उसके अनर्थों की बात ही नहीं कर रहे भगवान। स महात्मा, वो महात्मा है। जस्ट बिकॉज ही कंसिडर्स मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो महात्मा है, वो सुदुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे आते जाते हर शनिवार को 120, 150, 160, 170 लोगों को देखते हैं। We become very casual with devotees. भगवान हर एक भक्त के लिए अपने हृदय में कितना प्रेम रखते हैं, ये अगर हम जानेंगे, ये सारे जो श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता भागवत की, ये भगवान की भक्तों के प्रति प्रेम को उजागर करते हैं। That is where we see how Krishna loves his devotees. Yes. तुरंत वहां पे भगवान आ गए। श्लोक क्रमांक 38। द कुमारा सॉ द लॉर्ड हु वाज फॉर्मरली विजिबल ओनली विद इन देयर हार्ट। साक्षात दर्शन।
साक्षात दर्शन। श्लोक क्रमांक 38। तम त्वागतं प्रतिहृतोपयिकुं स्वपुंभि स्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोल शुभ्रात पत्र शिशिकेसर शीकरांबुम। The sages headed by Sanaka saw that the Supreme Personality of Godhead Vishnu, who was formerly visible only within their hearts in ecstatic trance, had now actually become visible to their eyes. As he came forward, accompanied by his own associates bearing all paraphernalia such as umbrella, charmer, fan, white bunches of hair moved very gently like two swans, and due to their favorable breeze, the pearls garlanding the umbrella were also moving. Like drops of nectar falling from the white full moon or ice due to gust of wind. कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है भगवान के चलने का। कैसे कोई कह सकता है कि भगवान निराकार है? क्या मूर्खता नहीं है? क्या क्या हो रहा है जब भगवान चल रहे हैं। उनके ऊपर जो चामर है, छत्र है, भगवान ने जो आभूषण पहने हैं, क्या क्या हो रहा है उन आभूषणों में। अरे एवरी डिटेल इज देयर एंड स्टिल पीपल आर सो फूलिश। जैसे अरे भगवान का कोई आकार ही नहीं है। निराकार निर्विकार ब्रह्म, एक लाइट देखो उसके ऊपर ओम बोलते रहो, पागल हो जाएंगे। है कि नहीं? सो एज ही केम फॉरवर्ड, जैसे ही भगवान आए, अकम्पनीड बाय हिज ओन एसोसिएट्स, अपने भक्तों के साथ में आए। और उन भक्तों के साथ में क्या क्या है? एक छत्र है, चामर फैन है। चामर जेंटली मूव कर रहा है। चामर कैसे मूव कर रहा है? वो जेंटली मूव कर रहा है। Like two swans, and due to their favorable breeze, वो दो चामर बहुत धीरे धीरे जेंटली मूव कर रहे हैं। और उससे आने वाली जो हवा है, उससे क्या हो रहा है कि उनके ऊपर जो छत्र धारण किए हुए हैं, वो छत्र के नीचे मोतियों की लड़ियां हैं। वो मोतियों की लड़ियां भी हिल रही हैं चामर के हवा से। अब इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे है? अगर एक्टिविटी नहीं है तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे है? तो आध्यात्मिक जगत ये बिना डिटेल्स के नहीं है। आध्यात्मिक जगत तो कितना डिटेल है, ये भौतिक जगत में कितने डिटेल है। तो आध्यात्मिक जगत तो त्रिपाद विभूति है, इसके 3 गुना बड़ा है। और वहां तो स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण निवास करते हैं। क्या डिटेल्स के बात करने, क्या डिटेल होगा वहां पे। इसीलिए Krishna consciousness means actually being conscious of the details to serve the Supreme Personality of Godhead. भक्ति क्या है? भगवान को कितने डिटेल से हम सेवा कर सकते हैं, ये डिटेल जानना, ये एक भक्ति का अविभाज्य अंग है। नहीं तो वो सेवा कर्तव्य हो जाती है। कर्तव्य क्या है? हाँ भाई चलो काटो, छोक मारा, दाल बन गई, सब्जी बन गई, राइस बन गया, दाल। प्रेम क्या है? अरे भगवान बहुत समय हो गया पिज्जा नहीं खाए। हमारे लिए नहीं पिज्जा चाहिए, भगवान के लिए। सच्ची में हम सोचते हैं अरे भगवान ने पिज्जा नहीं बनाया, वो पिज्जा कैसे बनाएंगे? हम यूट्यूब चैनल खोल के देखते हैं, बाद में सब सारी चीजें लाते हैं, वो बनाते हैं, हम भगवान को अर्पण करते हैं। अरे ये ऐसे करूंगा, मैं वो ऐसे करूंगा। सो दिस इज फाइनर डिटेल्स। So finer details or attention to details is a sign of love, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। So यहां हम देखते हैं अरे इतना डिटेल बताया जा रहा है, is that not love? बिना प्रेम के ऐसे ही डिटेल आ रहा है क्या? नहीं। So everyone in Vaikuntha loves the Supreme Personality of Godhead, and because of that love, there is huge attention to detail. That is Krishna consciousness. That is Vaikuntha. That is Krishna, and that is a pure devotee.
आगे हम देखेंगे कल से किस प्रकार भगवान का हृदय जिस प्रकार से अपने भक्तों के लिए पसीजता है, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से वर्णन करेंगे। तो कल से हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील वेद व्यास जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।